नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। 15 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 16 करने वाले हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में कहा कि वस्तुओं के स्टॉक को खाली करने के लिए एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। वह एक्स रुपये छूट ऑफर के प्रचार के रूप में खर्च करता है और लागत 2.5 लाख रुपये है। अंकित मूल्य 10% अधिक है किससे? लागत मूल्य से। उससे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो मैंने कहा 2.5 लाख रुपए थे उसके पास। यदि 10% अधिक अंकित करेगा तो प्राइस कितना अंकित करना पड़ेगा? मैंने कहा भाई 2.75 अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। और मैंने कहा यदि उस पर 8% छूट देना चाहेगा तो 92/100, तो रिजल्ट मिलेगा कितना? 2,53,000। ठीक है, तो उसे एक्स का मतलब कितने परसेंट की छूट दी है? यदि मैं इसमें 250 माइनस कर दूं तो 3,000 रुपये की छूट दी होगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात करें जो 2% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40,376 रुपये हो जाती है। तो मैंने कहा भाई पहले साल में 100 रुपये रही होगी, अगले साल में 102 हो जाएगी, अगले साल में 104 हो जाएगी, अगले साल में 106 हो जाएगी। टोटल की बात करूं तो 412 होने वाली, और 412 की वैल्यू 40,376। तो 1 यूनिट की वैल्यू 98 होगी और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9800। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 9800। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा एक रसायन प्रयोगशाला फेरेट सल्फेट में 25% विलयन के लिए अनुरोध करती है। आपूर्तिकर्ता के पास 20% विलयन का 40 मिलीलीटर है और 25% मिलियन के लिए 40% विलियन में कितने मिलीलीटर मिलाए जाने चाहिए? तो मैंने कहा भाई एक साइड में 20% लगा लेते हैं, दूसरे में 40% बनाने के लिए जो मिक्सचर है वो 25% का है, तो एलिगेशन लगा देते हैं इसमें। मैंने कहा भाई 15 और 5, 3 और 1 में बटेगा, मतलब वो इस 3 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 40 मिलीलीटर। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13.33 मिलीलीटर। बस वही पूछा सवाल में। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि 619 मीटर वृत्ताकार पथ में प्रीति और रानी एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 2.85 किलोमीटर पर आवर और 5.4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलना शुरू करते हैं। लगभग कितने समय बाद मिलेंगे? यदि मैं प्रीति की बात करूं, जो प्रीति की स्पीड है वो 2.85 है, और यदि मुझे मिनट में निकालना है तो किलोमीटर और पर मिनट। जब इसको कट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जी 47.5 मीटर पर मिनट। हमें सेकंड में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आंसर मिनट में है। और रानी की मैं बात करूँगा तो 5.4 गुना 1000/60, तो यहाँ से आ जाएगा 90 मीटर प्रति मिनट। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो टोटल जो टाइम मिलने वाला है वो मिलेगा जी 137.5 मीटर पर मिनट। अब इसको मतलब टोटल टाइम चाहिए जब मिलने का। मैंने कहा भाई जो टोटल टाइम वो 619 मीटर का तो डिस्टेंस है और 137.5 और पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको कट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 4.50 मिनट आ जाएगा और वही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार परिवार को 40 किलोग्राम क्रय मूल्य पर 4.5 किलोग्राम चावल देती है। वितरण 4.5 किलो की जगह 3.75 किलोग्राम गलत वजन का चावल वितरित करती है। बचे हुए चावलों को दोगुने दामों पर ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है और 27 रुपये किलो चावल वितरित किए जाते हैं। मतलब 2700 किलो चीज़ बांट दी जाती है। तो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से 25% मतलब 125% का जुर्माना देना पड़ता है। तो जुर्माना की राशि ज्ञात करें। मैंने कहा 2700 किलो बेचना है, आप कहोगे जी 4.5 बेचना था लेकिन बेच दिया 3.5 किलोग्राम, मतलब कि 0.75 का फर्क पड़ेगा किसके ऊपर? मैंने कहा 4.5 के ऊपर। ये डाटा यहाँ उठा लिया। 40 किलो चीज़ बेचनी थी लेकिन ब्लैक मार्केट में दोगुने के भाव से बेचा है, 40 रुपये के हिसाब से दोगुने के भाव से बेच रहा है। और फायदा कितना है? मैंने कहा 125% हटाएंगे तो 2 जीरो हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर चली जाएगी, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो मैंने कहा 1 जीरो से 1 जीरो कटने वाली है और इस 1 जीरो से 1 जीरो कटने वाली, 4 से 4 कटेगा और
5 से 9 बार, 9 से 300 बार। तो रिजल्ट मिलेगा जी 300 गुना 2 गुना 75, जिसको लिख सकता हूँ 45,000। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3ab। देखो आपको यदि हम सोल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.008 प्लस में 0.027 प्लस में 0.125 प्लस में 0.84, और जब मैं सभी का सम करूँगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मुझे 1.000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 400 मीटर की दौड़ में भीम ने दौड़ की शुरुआत में सरल को 20 मीटर की बढ़त दी। ठीक है, और सरल ने 48 सेकंड में पूरी करी। मैंने कभी सरल के बारे में बात करें, 400 मीटर की दौड़ थी और 48 सेकंड में पूरी करेगा तो जो टाइम मिलेगा वो लगभग 8.33 मीटर पर सेकंड मिलेगा। तो भीम ने क्या किया होगा भाई, 48 सेकंड ली होंगी, 2 सेकंड एक्स्ट्रा ली होगी, तो 50 सेकंड का समय लिया होगा। 50 सेकंड का समय 400 मीटर की दौड़ में, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो 8 सेकंड का समय ले लेगा, 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा। ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा यहाँ पे, सवाल कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि 10 व्यक्तियों का वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 45.5 किलोग्राम का एक व्यक्ति आता है। तो मैंने कभी 45.5 का तो आएगा ही आएगा, अब बढ़ जाने का मतलब प्लस होगा, 10 व्यक्तियों पर 3.5 और बढ़ जाएगा, तो 45.5 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 होगा 10 7 और 8 80.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एक लीप वर्ष होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कम से कम 52 रविवार। देखो कोशिश करते हैं, यदि लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन होते हैं। ठीक है, और 52 रविवार होने का मतलब 7 से मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 5 35 36, मतलब 364 दिन तो होने ही चाहिए, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे तो एक्स्ट्रा कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने कहा भाई 2 दिन एक्स्ट्रा में संडे प्लस मंडे हो सकता है। ठीक है, मंडे प्लस ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे हो सकता है, और वेडनेसडे प्लस थर्सडे हो सकता है, थर्सडे प्लस फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे प्लस संडे हो सकता है, और संडे प्लस सैटरडे हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई संडे होने की प्रायिकता, संडे होने की यदि मैं प्रायिकता की बात करूं तो 1 और 1 2, मतलब कि 2 दिन संडे हो सकता है। तो संडे होने की प्रायिकता की बात करूं तो संडे होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। मैंने कहा भाई 1 × 5/7, तो 5/7 पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन दे नहीं रखा। ठीक है, तो फिर भी ऑप्शन लगाना चाहे तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 5/7 मतलब मेरे हिसाब से तो डाउट है इसमें सवाल में। और किसी का कुछ आंसर आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मेरे हिसाब से तो 5/7 आंसर आना चाहिए, और बाकी मैं फिर भी देख लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 10। इसने कहा कि मीडियन बताना, ये हमें नंबर्स दे रखे हैं, तो मीडियन क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब ये 2 बीच वाली संख्या ही नहीं, से मीडियन निकलेगा। तो मैं कह सकता हूँ 2 + x/2 = 2.5, 2 + x = 5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो वही मीडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोगों को सोल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं टेस्ट नंबर 17 में।